जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मिशन वर्दी चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम पढ़ेंगे गणित की संख्या पद्धति की क्लास 3 होने वाली है। क्लास 1 से लेकर क्लास 2 तक मैं आपको करा चुकी हूँ। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से कराने की कोशिश की है और बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छे से समझ भी आया है। स्पेशल गणित यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए चल रहा है। ठीक है, अब ऐसा भी नहीं कि आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो आप सोच रहे होंगे कि दिल्ली पुलिस में तो कुछ अलग ही मैथ आएगा। भाई मैथ यही है। ठीक है, बस स्पेशल लिख दिया गया है मेरे द्वारा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने पढ़ लिए थे शून्यों की संख्या, हमने अच्छी तरीके से पढ़ ली थी। इकाई के अंक पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे विभाज्यता का नियम। ये 3 नियम मैं आपको क्लास 2 में करा चुकी थी, लेकिन फिर भी रिवीजन के तौर पे मैंने एक बार लिख दिया है। एक का नियम क्या होता है, जितनी भी संख्याएं होती हैं सभी संख्याओं में एक का भाग चला जाता है ना, तो इसने लिखा है सभी पूर्ण संख्याएं 1 से कटती हैं। जैसे 2 हो गया, 2 में 1 का भाग जा रहा है तो 2 ही आएगा। बिल्कुल कट रही है, चाहे आप 100 में दे लो 1 का भाग, चाहे आप 1 लाख में 1 का भाग दे लो, है ना। 40 में 1 का भाग दो, बिल्कुल जा रहा है। तो उसने बोला है सभी पूर्ण संख्याएं 1 से कटती हैं। ठीक है, यहां तक सीख गए। 2 का नियम क्या होता है? 2 का नियम क्या होता है? जिसके अंतिम अंक 2 से कटें, या फिर आप बोल सकते हो कि अंतिम में अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो संख्या आपकी 2 से कट जाएगी। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। अब जैसे एग्जाम्पल में ये बहुत बड़ी संख्या दे दी गई है, लेकिन आप कैसे पहचानोगे कि ये संख्या 2 से कट रही है? पीछे वाला अंक देख लो, 8 आ रहा है। 8 मिल रहा है ना? बिल्कुल मिल रहा है, ये मिल गया। ठीक है, तो ये संख्या आपकी 2 से कट जाएगी। अब 5, 6, 3, ये संख्या 2 से कट रही है। पीछे 3 आ रहा है, क्या इसमें 3 है? नहीं है, तो ये संख्या 2 से नहीं कट रही। अब ये संख्या है, क्या ये संख्या 2 से कट रही है? 0 आ रहा है, बिल्कुल ये संख्या 2 से कट रही है। ठीक है, चीजों को सीखने की कोशिश कीजिए, चीजें बहुत सिंपल हो जाती हैं। अब आप 3 का नियम देख लीजिए। 3 का नियम क्या है? संख्या के अंकों का योग 3 से कटे। अब भाई एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा देते हैं। ठीक है, ये है, ये संख्या 3 से कट रही है। कैसे पता लगाएंगे? इसके अंकों का योग, संख्या के अंकों, अंक बोले तो 5, 6, 9, 1। संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाए। 9 और 1 10, 10 और 5 16, 16 और 5 21, 21 में 3 का भाग दो, 30 7 21, बिल्कुल कट रही है। तो ये संख्या आपकी 3 से कट जाएगी, 3 से विभाज्य है। आपको ये तीनों अच्छे तरीके से नियम समझ आ गए होंगे। साथियों, अब आप 4 का नियम देख लीजिए, बहुत ही इजी है। ठीक है, 4 का नियम, जिसके अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक, अब जैसे कि अंतिम 2 अंक का मतलब समझ लीजिए, ये संख्या है 1, 2, ये अंतिम के 2 अंक हैं। ठीक है, अंतिम का मतलब पीछे के 2 अंक। ठीक है, यहां तक क्लैरिफाई हो गया। अब वो कह रहा है जिसके अंतिम 2 अंक 4 से कट जाएं। अब 548 ही मैंने एग्जाम्पल ले लिया। इसमें और इसमें आपको भाग देना है 4 से। 48 में भाग दीजिए 4 से, 4 एकम 4। ठीक है, यहाँ 1 लिख दीजिए। अब इस 8 को उतार लीजिए, 4 दूनी 8। ठीक है, बिल्कुल पूरा पूरा कट रहा है। तो ये संख्या आपकी 4 से डिवाइड होगी। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये संख्या है, अंतिम 2 अंक कौन से हैं? 28। 4 का भाग जा रहा है 28 में, बिल्कुल जा रहा है। 4 7 28, तो ये वाली संख्या भी आपकी 4 से कट जाएगी। ठीक है, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, अगर 4 का नियम पूछा है तो पीछे के 2 अंकों में कितने से भाग जाना चाहिए? 4 से। अब आप देख लीजिए 5 का नियम, अंतिम अंक 0 और 5 हो। एग्जाम्पल में ये बहुत बड़ी संख्या दे दी है मैंने आपको,
ठीक है। अंतिम दो अंक या तो 0 हो या 5 हो, इसमें चलो आप कंफ्यूज ना हो जाओ। ये इतनी बड़ी संख्या है, 5 आ रहा है तो 5 से संख्या कट जाएगी। ठीक है, पीछे का अंक क्या आ रहा है, 5 आ रहा है तो कट जाएगी। एक और एग्जांपल देती हूँ, पीछे का अंक 0 आ रहा है तो ये संख्या कट जाएगी आपकी 5 से। ठीक है, समझ गए। 6 का नियम देख लीजिए। 6 का मतलब ही क्या होता है, 2 गुणा 3, 2 तिया 6, या 3 गुणा 2, 3 दूनी 6। ठीक है, समझ गए ना। 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, इस रूप में लिख सकते हैं ना, 2 गुणा 3 के रूप में। अब उसने बोला है 6 का नियम, जो संख्या 2 और 3 से कट जाए। अब एग्जाम्पल के रूप में ये संख्या लिया मैंने, चलो इसको थोड़ा और बड़ा कर देती हूँ। ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं कि ये संख्या कितने से कट जाए, 2 और 3 से। 2 से तो नहीं कट रही, क्योंकि 2 के लिए आपको क्या चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8। अंतिम में, लास्ट में आपको ये संख्या चाहिए। क्या ये संख्या 2 से कट रही है, नहीं कट रही। चलो अब बताओ, अब ये संख्या 2 से कट रही है, 6 आ रहा है लास्ट में, 6 यहाँ भी है, चलो 2 से ये कट रही है, आप समझ गए। अब आपको ये भी देखना है कि क्या ये संख्या 3 से कट रही है। 3 से कटने के लिए ये नियम है कि सबको जोड़ दो, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 18 में 3 से भाग जा रहा है, तो ये संख्या आपकी 2 और 3 दोनों से कट रही है। ठीक है, 6 का नियम समझ गए। 6 का नियम है कि वो संख्या आपकी 2 और 3 दोनों से कट जाए, वही आपका 6 का नियम है। आपको 7 का नियम इस तरीके से पढ़ा दिया जाएगा कि आप कभी नहीं भूल पाओगे, बशर्ते आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है। वो कौन सी चीज़ याद रखनी है, इसको आप देख लीजिए, अपने दिमाग में रखना है। 7 का नियम है, किसी संख्या के अंतिम अंक को 2 गुना करके आगे की संख्या से घटाते हैं। जो आपकी हेडिंग में बोला गया है, जो हेडलाइन में बोला गया है, सिर्फ उसी पे काम करना है, अपने दिमाग से नहीं चलना। ठीक है, दिमाग से चलना है घटाने में, 2 गुना करने में, लेकिन हमको यहाँ ज़्यादा अपना दिमाग लगाना है। तो इसने बोला है किसी संख्या के अंतिम अंक, पहले तो आप ये देख लो अंतिम अंक कौन सा है, 6 है, इसी को पकड़ लो, 6 को पकड़ लो। अब यहाँ तक समझ आया। अंतिम अंक को 2 गुना करके, 6 का 2 गुना 6 दूनी 12, इतना तो कर लेते हो, 2 गुना तो कर लोगे। 2 का 2 गुना, 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 3 का 2 गुना, 3 दूनी 6, 10 का 2 गुना, 10 दूनी 20। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर, बिल्कुल यहाँ तक समझ आ गया। किसी संख्या के अंतिम अंक को 2 गुना करके आगे की संख्या से घटाते हैं। अब आगे की संख्या आपकी ये है, ये पूरी, लास्ट वाली को मत ले लेना, ठीक है, क्योंकि लास्ट वाली का तो आपने काम तमाम कर दिया। कैसे कर दिया, क्योंकि लास्ट वाली संख्या आपने ले ली यहाँ पे और इसका 2 गुना कर लिया, 12 आ गया। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लैरिफाई हो गई। ओके, अब हम क्या करेंगे कि आगे वाली संख्या से घटा देते हैं। 12 घटा दो यहाँ से, अब घटाना तो आता है, 4 में से 2 गए तो 2, 8 में से 1 गया तो 7, 6, 5, 3, यहाँ तक चीजें क्लियर। ठीक है, अब यही रूल हमको फिर से दोहराना है। कौन सा रूल, किसी संख्या के अंतिम अंक को 2 गुना करके अंतिम अंक को कर लो 2 गुना, 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, आगे वाली संख्या से घटा देते हैं, घटा दो, 7 में से 4 गए तो 3, 6, 5, 3, यहाँ तक चीजें क्लियर। अब फिर से हमको वही रूल अपनाना है, किसी संख्या के अंतिम अंक को 2 गुना करके 3 गुणा 2 कीजिए, 3 दूनी 6। अब यहाँ से आपको 6 घटाना है, 0, 5, 3। अब देखो
कैसी संख्या बन गई? 7 का भाग जा तो रहा है, 7 5 35, 350 में आप 7 का भाग दीजिए, 7 5 35, ये वाली जीरो यहाँ लग जाएगी। ठीक है, तो ये जो संख्या है 3 5 6 8 4 6, ये संख्या 7 से विभक्त है, क्योंकि आपने इसको शॉर्ट ट्रिक से किया है। शॉर्ट ट्रिक आपकी ये है, किसी संख्या के अंतिम अंक को दोगुना करके आगे की संख्या से घटा देते हैं। कुछ भी नहीं है, जो लास्ट अंक है उसको आप दोगुना कर लीजिए, घटा दीजिए, मतलब उस संख्या को आपको इस तरीके से छोटे रूप में बना लेना है जिससे आपका 7 का भाग चला जाए। अगर संख्या में 7 का भाग नहीं जा रहा है तब भी आपको पता लग जाएगा, भाग देके आपको देख लेना है। ठीक है, ये समझ आ गया। 7 का नियम ये कहता है। साथियों, एक बात आपसे कहना चाहती हूँ, जो भी भाई बहन चैनल पे एकदम नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने की साथ साथ बेल आइकन पे दबा लेंगे, जिससे सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम देखने को मिल जाए। मैथ की क्लास आपकी सुबह 11 बजे चलती है और लाइव सेशन आपका रात में 8 बजे चलता है। ठीक है, और चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, मैथ आपका रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, समझ गए ना। और जो भी लाइव सेशन में आपसे पूछा जाता है उसको पढ़ के डेली आइए, जिससे कि आपका रिवीजन होता रहे, चीज़ें आपके माइंड में प्रॉपर तरीके से बनी रहें। ओके, चीज़ें समझ गए। और लाइक हमेशा करते रहिए, क्योंकि लाइक से मोटिवेशन हमको मिलता है। ठीक है, अब देख लीजिए 8 का नियम। जिनके अंतिम के 3 अंक 8 से कट जाएं, जैसे कि ये संख्या दी हुई है, अंतिम के 3 अंक 8 से कट जाएं। ठीक है, 840 3 अंक हो गए ना, 1 2 3। अब इसमें आपको भाग देना है 8 से, 8 एकम 8, 40 लीजिए, 8 5 40। ठीक है, कट रहे हैं ना पूरे पूरे, तो ये संख्या आपकी 8 से भागित है, विभाजित है। ठीक है, समझ गए ना। अब 9 का नियम देख लीजिए। सभी अंकों का योग 9 से कटे। अब जैसे संख्या ली है आपकी, ये संख्या है। ठीक है, अब आपको देखना है क्या ये संख्या आपकी 9 से कट रही है, तो देख लो सभी अंकों का योग, मतलब सबको जोड़ दो, 5 4 9 9 8 1। उसने जो बोला है मैं उसी पे काम कर रही हूँ, मैंने अपना कुछ भी दिमाग नहीं लगाया, जो उसने कह दिया है मैंने उसी पे काम किया है। सभी अंकों का योग 9 से कटे। 5 और 4 9, 9 9 18, 9 3 27, और 27 और 8 35, और 1 36। क्या 36 में 9 से भाग जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है, तो ये संख्या आपकी 9 से कट जाएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब 10 का नियम देख लीजिए। जिसका अंतिम अंक 0 हो, ठीक है, 0 आ रहा है तो ये संख्या कट रही है। अब जैसे ये संख्या दे दी, क्या ये संख्या कट रही है? नहीं कट रही, क्योंकि अंतिम अंक आपका क्या आ रहा है? 5, तो ये संख्या नहीं कटेगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। जैसा कि साथियों आप देख रहे हैं 11 का नियम, ठीक है, इसको आपको रटना नहीं है, इसको समझना है। जितने भी आप एग्जाम्पल करोगे उन चीज़ों से आपको ये चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएंगी। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है बुक से। ठीक है, 11 का नियम कहता है विषम स्थानों पर आए अंकों का योग और सम स्थानों पर आए अंकों का योग यदि बराबर हो तो वह संख्या 11 से कट जाएगी। सबसे पहले तो सम विषम जान लीजिए। अब देखो आपको सम विषम कैसे जानने हैं? 1 2 3 4, पीछे से आप गिन लीजिए। ठीक है, 1 नंबर पर 6 आ रहा है, 1 2 3 4। यहाँ तक तो चीज़ें क्लैरिफाई हो गई। अब उसने बोला है विषम स्थानों पर आए अंकों का योग। विषम कौन कौन से हैं? यहीं से तो हैं, 1 और 3 हो गया विषम। ठीक है, तो मैंने ऐसे कर दिया। ठीक है, 1 और 3 हो गया आपका पीछे से, 1 1 2 3। ठीक है, विषम हो गया। विषम स्थानों पर आए अंकों का योग 6 और 6, 6 और 6 कितने हो गए? ठीक है, 12 हो गए। और सम स्थान, सम कौन कौन से हैं?
2 4। ठीक है, आपको समझाने के लिए लिखा था, बहुत ज़रूरी था। अगर नहीं लिखती तो जो भी बेसिक से पढ़ रहे हैं उनके समझ नहीं आता। 9 और 3 को जोड़ लीजिए, 9 और 3। यहाँ तक सम विषम वाला मैटर समझ गए। विषम स्थानों पर आए अंकों का योग और सम स्थानों पर आए अंकों का योग यदि बराबर है, अब इसको बराबर रख दो। 6 और 6 12, 9 और 3 12। बराबर है तो वो संख्या 11 से घटेगी। भाई बराबर ही तो है, तो ये जो संख्या है ना, ये जो हमने की है, अब इसको मैं रफ कर देती हूँ, समझ गए ना? ठीक है, कॉपी पेन लेकर हमेशा बैठिए मैथ की क्लास में, और साथ के साथ जिनको आता है वो सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ये संख्या आपकी 11 से कट जाएगी। अब दूसरा नियम क्या कहता है 11 का? विषम स्थानों का जो योग है, सम स्थानों के योग का जो अंतर है वो 11 से कटना चाहिए। अब भाई 11 से कैसे कटना चाहिए? जैसे अभी हमने देखा था ना, सम विषम वाला इनको जोड़ लिया, अगर आगे कोई संख्या होती तो उसको भी ऐसे जोड़ लेते। ठीक है, ये इतनी बड़ी संख्या दे दी है, तो ये क्या है इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। ये क्या है तो समझ लीजिए कि अगर कोई भी संख्या है 11 के पहाड़े में 33 आता है तो वो 11 से कटता है ना। 11 का वर्ग 121 होता है, 121 में आप 11 से भाग दोगे तो वो भी तो कटता है। तो 11 का पहाड़ा जहाँ तक भी जा रहा है वो संख्या आपकी 11 से कट जाएगी। अब एग्जाम्पल आपका ये दिया हुआ है, विषम संख्याओं का योग देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अगर आप लिख के करना चाहो तो लिख भी सकते हो, 2 3 4 5 6। अब विषम संख्या तो आप जानते ही हो, विषम विषम को मिला दो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? जितने भी आपने मिलाए हैं उनको जोड़ लो, 4 8 4 4 8 4। विषम संख्या आपने जोड़ ली। अब सम संख्या कौन सी है? 2 4 6 9 9 9 9 9 9। ठीक है, अब इस केस में क्या करोगे आप? इस केस में पहले आप कर लीजिए, 8 और 4 12, 12 और 4 16, 9 9 दूनी 18, 9 3 27। ठीक है, अब आप कह रहे हो कि 16 में से 27 कैसे घटाएं, तो इस कंडीशन को आप ऐसे कर लीजिए, जो बड़ी वाली संख्या है ना उसको आपको इस तरीके से करना है। बड़ी वाली संख्या आप आगे रख लीजिए और छोटी वाली संख्या आप पीछे रख लीजिए। ठीक है, 27 में से 16 घटाइए 11, 11 में 11 का भाग जा रहा है ना, बिल्कुल जा रहा है, तो ये संख्या आपकी कितने से कट जाएगी? 11 से कट जाएगी। और एक और कंडीशन समझ जाइए कि अगर आपकी घटा के संख्या 0 बन जाती है तो उसमें भी 11 से भाग जाता है। तो आपको ये वाली कंडीशन बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको समझ ना आया हो। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से आपको समझा रही हूँ, बहुत ही बेसिक लेवल से आपको समझा रही हूँ, और आपके डिफ़िकल्ट प्रश्न भी आएंगे तो आपको परेशान नहीं होना है। जैसा कि साथियों मैंने आपसे बोला था, जैसे ही आपके रूल फिनिश हो जाएंगे मैं प्रश्नों को कराने लग जाऊँगी। ये 2 प्रश्न मैंने आपकी आंखों के सामने लिखे हैं और बहुत ही सिंपल हैं। आप भी इनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए क्योंकि आपने सारे रूल पढ़ लिए हैं। ठीक है, जैसा कि आप क्वेश्चन 1 देख पा रहे हैं, क्वेश्चन 1 की कंडीशन में कह रहा है 3 9 6 2 स्टार स्टार, इसको पकड़ लीजिए। ठीक है, 5 7 3, यह संख्या 9 से कटती है, 9 से इसमें भाग जाता है, तो स्टार की जगह क्या आएगा? पहले तो आप इसको लिख लीजिए, 3 9 6 2 स्टार 5 7 3, इसमें भाग कितने से जाता है? 9 से, इसको भी लिख लीजिए। जो कंडीशन दी है उसको हमने पूरा पूरा लिख लिया है। अब 9 का नियम मैंने आपको लिखाया था कि सभी संख्याओं को जोड़ लो, अगर उसमें 9 का भाग जा रहा है तो वो संख्या आपकी 9 से कट जाएगी। ठीक है, तो आप क्या करोगे? 3 9 3 9 6 2 स्टार 5 7 3। ठीक है, इनको जोड़िए, 3 और 9 12, 12 और 6 18, 18 और 2 20, 20 और 5 25,
25 और 7 कितने हो गए? 25, 7 और 3 10, 35। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ आ गई? बिल्कुल समझ आ गई। 35 प्लस अभी स्टार बचा है। ठीक है, अब उसने बोला है कि 9 से संख्या कट जाएगी, तो अब आपको इसमें कितना रखना है कि ये संख्या 9 से कट जाए? देखो, 1 रखिए, अपने मन से रखना है। ठीक है, वैसे तो आपको ऑप्शन देगा, ऑप्शन में 1 2 3 4। ठीक है, 1 रखिए, हमने स्टार की जगह 1 रख लिया है। 35 और 1 36। ठीक है, 36 में 9 का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, जा रहा है ना। ठीक है, हमें इससे मतलब नहीं है 4 से, हमें सिर्फ इतना मतलब है कि 9 का भाग 36 में जा रहा है, जा रहा है। तो स्टार की वैल्यू हमने क्या रखी? 1। तो स्टार का मान आपका हो गया 1, यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, समझ गए? आप इतना तो कर ही सकते हो, क्यों नहीं कर सकते? आपको पता नहीं है कि 36 में 9 का भाग जा रहा है? अगर 1 रख के भी आपका 9 का भाग नहीं जाता तो फिर 2 रख लेते, 3 रख लेते, जब तक भाग नहीं जाता तब तक संख्याओं रख लेते। 1 से लेकर 9 तक आपको संख्या रखनी है। ठीक है, समझ गए? ठीक, क्वेश्चन 2 देख लीजिए। ये संख्या दी हुई है, यहाँ भी इसने स्टार की वैल्यू पूछी है। ये इतनी बड़ी संख्या 11 से विभक्त है, मतलब 11 से कटती है, तो स्टार का मान क्या है? तो आपको क्या करना है? 9 7 3 स्टार 5 7 2। इसका नियम मैंने आपको बताया था बहुत अच्छी तरीके से, सम और विषम वाला। तो पहले सम विषम लिख लीजिए, 1 2 3, स्टार का भी लिखना है 4 5 6 7। अब आप क्या करोगे? सम वाले सॉरी विषम वाले कौन कौन से हैं? 1 3, ऐसे करके ऐसे मिला लो, 3 5 मिला लो, 5 7। मतलब एक संख्या छोड़ के आपको संख्याओं को जोड़ना है। इतना तो सीख गए? ठीक है, ऊपर सम वाले कौन कौन से हैं इनको रफ कर दूं जिससे आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि आप सीख चुके हो, आप सीख चुके हो। अब जो बचे हैं उनको मिला लो, ये स्टार से मिल जाएगा, ये इससे मिल जाएगा। अब नीचे वाले हमने जो मिलाए हैं उनको जोड़ लो, 2 और 5, 5 और 3, 3 और 9। ठीक है, ऊपर वाले 7 स्टार 7 जोड़ लीजिए, और फिर यहाँ घटाना भी है। दूसरा नियम सिखाया था ना मैंने, ऐसे बिल्कुल सिखाया था। अब आप इसको देख लीजिए, 2 और 5 7, 7 और 3 कितने हो गए? 10 और 9 19, माइनस ये वाला 7 और 7 14 प्लस स्टार। अब मैं आपको एक कंडीशन बताना भूल गई। कौन सी कंडीशन? उस कंडीशन को बताने से पहले आप इसको देख लीजिए। 19 में से 14 घटाइए, क्या बचा? 5 बचा ना? ठीक, 5 बचा। अब मैं आपको एक कंडीशन बताना भूल गई हूँ कि अगर आपका 0 बचता है तो वो संख्या भी आपकी कितने से कट जाती है? मतलब सम संख्याओं को और विषम संख्याओं को घटा के अगर 0 बच जाता है तो वो भी संख्या आपकी कितने से कट जाती है? 11 से कट जाती है। तो देख लीजिए, 19 में से 14 घटाया तो 5 आया। अब इस 5 को यहाँ रख लीजिए स्टार की जगह। स्टार की वैल्यू हमने कितनी रख ली? 5। पहले आप इनको जोड़ लीजिए, 14 और 5 कितने हो गए? 19। ये वाली कंडीशन जोड़ के 19 हो गई है। ठीक है, और 19 ये वाला रख लो। 19 में से 19 घटाओ, 0 आ रहा है, तो ये संख्या आपकी कितने से कट रही है? कितने से कट रही है? 11 से। और स्टार की वैल्यू हमने क्या रखी? 5। तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, समझ गए? चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन बहुत सिंपल आपको लगेंगे। साथियों, अब आप क्वेश्चन 3 कीजिए। क्वेश्चन 3 मतलब कि थोड़ा दिमाग वाला प्रश्न है, इसमें आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो, जिनको आता है वो कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो आप एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन 3 कह रहा है कि उसने ये वाली संख्या दे दी है, 3 2 5 स्टार 1 2 6 3। मैं स्टार के स्थान पर अधिकतम पूछा है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतम
क्या अंक रखें कि यह संख्या 3 से कट जाए। ठीक है, समझ गए ना, मतलब आपको संख्या को 3 से काटना है। 3 का नियम क्या कहता है कि सभी को जोड़ लो। 3, 2, 5 स्टार 1, 2, 6, 3, इन सबको जोड़ के 3 का भाग चला जाए, वही आपका 3 का नियम है। तो जोड़ के कितना हो गया, 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 और 1 11, 12 13, 13 और 6 आपके 19 और 3 22। ठीक है, 22 प्लस स्टार भी तो लेना है, स्टार का ही तो मान पूछा है उसने। ठीक है, स्टार के स्थान पर अधिकतम अब हमको अंक लेना है, वो भी अधिकतम अंक। चलो पता लग जाएगा। अब आप मुझे ये बताइए, 3 के पहाड़े में ऐसा क्या रखें कि ये स्टार कट जाए आपका 3 से। आप 2 रख लीजिए, स्टार बराबर 2 रखेंगे तो 22 प्लस 2 24 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमने 2 को रखा। अब भाई उसने अधिकतम बोला है, 2 तो सबसे कम से कम रखा है, तब जाके 24 हुआ है। अब आप कितना रखोगे, 3 रखोगे तो 22 और 3 25, 4 रखोगे तो 22 और 4 26, 5 रखोगे 22 और 5। अब स्टार की जगह, यहाँ पे स्टार की जगह 2 रखा, ऐसे करके कर लेना, यहाँ पे स्टार की जगह 5 रखा। ठीक है, प्लस 5 27, तो भाई ये भी तो कट रहा है 3 से। ठीक है, अब स्टार की जगह ऐसा क्या रखें कि ये संख्या कट जाए। अब यहाँ 6 रखिए, 22 और 6 कितने हो गए 28, नहीं कट रहा 3 से। 22 और आपके 7 कितने हो गए 29, नहीं कट रहा। 22 और 8 30, 22 और 8 30। ठीक है, ये कंडीशन समझ गए ना। इस कंडीशन में ऐसा कुछ भी नहीं है, इसने अधिकतम बोल दिया है, इस वजह से हमको ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा वाला अंक लेना है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ समझ गए। अब आप कहोगे कि हम 9 भी तो रख सकते हैं, तो बिल्कुल रखिए, स्टार बराबर 9 रख के देखिए। 31 कट रहा है, नहीं कट रहा। ठीक है, तो अब आप 10 नहीं रखोगे, 10 नहीं रखोगे। ठीक है, क्योंकि 10 फिर अगर आप रखना चाहो तो रख भी लो, ज़्यादा से ज़्यादा अंक हो जाएंगे। हमको सिर्फ 0 से लेकर 9 तक रखना है, ये मैंने आपको अभी बताया है जस्ट। कितने हो गए ये 32। हमको सिर्फ 0 से 9 तक संख्या रखनी है, तो हमने 2, 5 और 8 को रखा है। 2, 5, 8। अब आप मुझे ये बताइए कि अधिक से अधिक अंक कौन सा है। ये कम हो गया, कम से कम पूछता, कम से कम या न्यूनतम पूछता, तब हम 2 रखते। और ज़्यादा से ज़्यादा पूछा है तो स्टार की वैल्यू क्या हो गई 8। ठीक है, तो इसमें इस तरीके से आपको दिमाग लगाना है। जैसा कि साथियों आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, सिंपली हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको करा चुकी हूँ। अब तो सिर्फ आपकी प्रैक्टिस ही चल रही है। तो क्वेश्चन 4 देख लीजिए, ये संख्या दे दी गई है, यह संख्या 11 से विभक्त है, तो स्टार का मान क्या होगा। 9, 3 स्टार 2, 5, 8, 7। मैंने इस संख्या को यहाँ लिख लिया है। 11 का नियम क्या कहता है कि एक संख्या छोड़कर बना लो जोड़े, ऊपर से इसको बना लो, क्या दिक्कत है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, 7, 5 प्लस स्टार प्लस 9। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब जो हमने बनाए हैं यहाँ से जोड़े, 8 प्लस 2 और इसका 3, इनको घटा दीजिए। ठीक है, इनके बीच में हमको अंतर करना है। अब हम क्या करेंगे, 7 और 5 12, 12 और 9 21, 21 प्लस स्टार माइनस 8 और 2 10, 10 और 3 13। अब आपको क्या करना है,
ऐसा आपको कुछ भी नहीं करना जिससे आपको समस्या आए, ठीक है। सिंपली 21 में से 13 घटाइए, 8 बचा। 21 में से आपने 13 घटाया, 8 बचा। 8 में स्टार की जगह ऐसा क्या जोड़ोगे कि ये संख्या 11 से कट जाएगी। 8 में 1 जोड़ो, मान लो 1 जोड़ा तो 8 और 1 9, नहीं जा रहा। स्टार की जगह 2 रखिए, 8 और 2 10, नहीं हो रहा। स्टार की जगह 3 रखिए, 8 और 3 11, 11 भाई कट रहा है ना, तो स्टार का जो वैल्यू आया है वो 3 आया है, ठीक है। ऐसे करके आप रख लीजिए मानों को, तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप क्वेश्चनों को कर पाओगे। अब आप क्वेश्चन 5 देख लीजिए। क्वेश्चन 5 भी सेम इसी की तरह है। इस संख्या को लिख लीजिए 2 8 3 9 1 स्टार 2 8। अब हमको करना क्या है, इस तरीके से जोड़े बना लीजिए जो कि हम हर क्वेश्चन में बना रहे हैं। इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, ठीक है। 8 प्लस स्टार प्लस 9 प्लस 8, ओके, माइनस। अब जो हमने बनाए हैं 2 1 3, 2 1 3 और इसका 2, ठीक है। अब हमको करना क्या है, 8 और 9 17 हो गए, 17 और 8 25 हो गए, प्लस ये स्टार भी है, माइनस 2 और 3 5 6 7 8, ठीक है। ये कंडीशन समझ गए। 25 में आपको 8 घटाना है। 25 में से 8 घटाइए, क्या आया आपका, 17 आया। 17 प्लस स्टार। अब आप स्टार की जगह क्या क्या रख के देखोगे, स्टार 1 2 3 4 5, 1 से लेकर 9 तक कुछ भी रख के देख लीजिए, ठीक है। 1 से लेकर 9 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। कुछ भी आप रख के देख सकते हो। आपको दिख रहा है ना, ओके, अब तो दिख रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आप 1 रखिए, 17 और 1 18, 18 का भाग जा रहा है 11 में, नहीं जा रहा। 2 रखिए, 17 और 2 19, नहीं जा रहा, इसका भी नहीं जा रहा। 17 और 3 20, नहीं जा रहा। 17 और 4 21, नहीं जा रहा। 17 और 5 22, 11 दूनी 22, तो स्टार का मान क्या हो गया आपका, 5। यही हो गया आपका आंसर। ऐसे तो आप रख के देख सकते हो ना। साथियों, आप इन दोनों प्रश्नों को देख पा रहे हैं। क्वेश्चन 6 कह रहा है आपका, यदि संख्या ये दी गई है और ये 11 से विभाज्य है, मतलब इस संख्या में 11 से भाग जा रहा है, तो x का मान बताइए। तो हमको करना क्या है, हमको क्या करना है, सबसे पहले इस संख्या को लिखना है x 4 4 6 1, कुछ भी नहीं, ऐसे करके ये वाला नियम तो आप बहुत अच्छी तरीके से अपना लेते हैं। और ये वाला नियम 1 4 प्लस x और 6 और 4, इनको जोड़ लीजिए। अब आपको करना क्या है, 1 और 4 5 प्लस x माइनस 6 और 4 10। अब आपको क्या करना है कि ये संख्या आपकी क्या बन जाए, ऐसी संख्या बन जाए जो 11 से विभक्त हो जाए, ठीक है। तो देखो 5, यहाँ पर x की जगह आपको क्या रखना है, यहाँ भी 5 रख लीजिए। क्यों रख लीजिए, 10 में से 5 घटाओ, 5 बचा, ये 5 और 5 10 हो जाएंगे, 10 में से 10 गया 0 हो गया, ठीक है। तो x बराबर हमने क्या रखा, 5, 5 हो गया आपका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन 7, y का न्यूनतम मान, बात न्यूनतम की आ गई, कम से कम की आ गई बात, ठीक है। y का न्यूनतम मान क्या है जिसके लिए ये संख्या दी गई है और जो कि 3 से पूर्णतः विभक्त है। 2 6 7 y 2, ये संख्या 3 से डिवाइड है, 3 से भाग जा रहा है इस संख्या में। और इस प्रश्न को करने से पहले मैं उन लोगों से कहना चाहूँगी जो भी हमारे चैनल पे एकदम नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर दबा लेंगे। मैथ की क्लास सुबह 11 बजे चलती है, हिंदी की क्लास आपकी प्रॉपर तरीके से चल ही रही है, बहुत अच्छी तरीके से सर आपको पढ़ा रहे हैं। ऐसे ही हिंदी को अपनी मजबूत कर लीजिए, क्योंकि हिंदी आपका सिलेक्शन कराएगी, क्योंकि 37 प्रश्न आपके बहुत होते हैं, ठीक है। और मैथ में भी आपको अपना ध्यान लगाए रखना है,
क्योंकि 41,520 और 49,568 वाली वैकेंसी में पूछे गए थे। ठीक, और सबसे ज़्यादा जो भी ध्यान देना है रीजनिंग पे सबसे ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि 56 प्रश्न आपके रीजनिंग के पूछे जाते हैं। और वीडियो लाइक कर दीजिए। ठीक है, अब देखो यहाँ तक समझ आ गया। ये हमने इस तरीके से लिख लिया, और जो कि 3 से विभक्त है। 3 का नियम क्या बताया, सबको जोड़ के 3 का भाग दे दो। 2, 6, 7 y 2 जोड़िए, 2 और 6 8, 8 और 7 15, 15 और 2 17 प्लस y। लेकिन उसने एक कंडीशन दे दी है, y का न्यूनतम मान रखना है, y का कम से कम मान रखना है। कम से कम बोले तो न्यूनतम, न्यूनतम 0 से लेकर 9 तक आपको मान रखना है। डैश 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 9, लेकिन कम से कम बोल रहा है वो। ठीक है, अगर आप 0 रखोगे तो ये 17 ही रह जाएगा। अब y की जगह आप 1 रखिए, 17 और 1 18। कम से कम रखना है ना। अब भाई 2 रखेंगे तो वो ज़्यादा हो जाएगा, 3 रखेंगे तो वो भी ज़्यादा हो जाएगा, भाग तो चला जाएगा किसी न किसी संख्या को रख के। लेकिन कम से कम वाली वैल्यू बोला है, तो y बराबर हमने क्या रखा, 1 हो गया इसका आंसर। ठीक है, चीज़ें समझ आ गई। 18 में आप 3 का भाग दीजिए, 3 छिक्के 18, जा तो रहा है पूरा पूरा। बस हमको यही तो सीखना है, हम सीख गए अच्छी तरीके से। ठीक है, इन प्रश्नों में ऐसा कुछ भी नहीं है। साथियों, अब आप क्वेश्चन 8 देख पा रहे हैं। यदि ये वाली संख्या दी गई है, ठीक है, यदि r 0 है, ये 0 1 9 11 से विभाजित है, मतलब इस संख्या में 11 से भाग जा रहा है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या r का मान क्या होगा। r का मान उसने पूछा है सबसे, अरे ये क्या कर दिया मैंने, r का मान उसने पूछा है। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क है, समझ जाना, कुछ उल्टा सीधा मत समझ लेना इसको, क्वेश्चन मार्क है। तो इसमें भाग कितने से जा रहा है, 11 से। ऐसे करके ही तो हमने जोड़े बनाए थे, 9 प्लस 0 और r प्लस 1। इसमें से इसको घटाना है, जो भी जोड़े बन जाएं उनको घटा दो आप। ठीक है, तो ये तो 9 ही हो गया, 9 माइनस, अब यहाँ क्या है, 1 है। अब आपको क्या करना है, r प्लस 1, या फिर आप इसको खोल लीजिए, ये माइनस का हो जाएगा। 9 में से 1 गया तो कितना बचा, 8, 8 माइनस r। अब यहाँ भी आपको 0 करना है, तो यहाँ भी 8 रखना पड़ेगा, r बराबर 8 ही तो रखना पड़ेगा, तभी तो 0 हो पाएगा। 8 में से 8 घटाओ, 0 हो गया, तो r की वैल्यू क्या आ गई, 8 हो गया इसका एकदम करेक्ट आंसर। साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन 9 इसको आप खुद करोगे और कमेंट सेशन में मुझे आंसर करोगे कि आपका कौन सा आंसर एकदम सही है, क्योंकि आपको विभाज्यता का नियम मैंने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा दिया है। और मुझे इतना विश्वास है, अगर आपने मेरे द्वारा क्लास ली है तो आप इस प्रश्न को बहुत ही आसानी से कर दोगे। इस प्रश्न में ऐसा कुछ भी नहीं है, m और n का मान पूछा है। यदि m और ये पूरी संख्या दी है और लास्ट में n है, को क्रमशः 8 और 11 से विभाजित किया जाता है, तो जहाँ पर m और n एक अंकों के पूर्णांक हैं, मतलब एक अंक बोले तो 4 या 6। ठीक है, समझ गए ना, एक अंक के पूर्णांक हैं, ऐसा नहीं कि आपने 11 रख दिया, 11 में 2 अंक होते हैं। ठीक है, समझ गए ना, इस चीज़ को आप समझ चुके हैं। अब मैं आपको बता दूं, यूपी जीके लाइव सेशन में चल रही है। लाइव सेशन आपका रात में 8 बजे होता है, और यूपी जीके में जैसा कि मैंने आपको दिया था, मैं पूछूंगी आपसे 24, 25, 26, 27 इन टॉपिकों को आज के लाइव सेशन में मैं आपसे पूछूंगी। ये आपके आज के लाइव सेशन के टॉपिक हैं। हिंदी सर के द्वारा पढ़ाई जा रही है, आधे से ज़्यादा टॉपिक सर ने क्लियर करा दिए हैं। मिशन वर्दी चैनल पर ही सर पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा कंटेंट है। सच में मैं पढ़ती हूँ ना, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि अपने टाइम पे मैंने ऐसी हिंदी क्यों नहीं पढ़ी। सच में इतनी अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं,
तो मुझे बहुत अच्छी हिंदी लगती है, तो मैं खुद आज भी उनकी क्लास लेती हूँ। तो आप भी उनकी क्लास लीजिए और सर से आज ही जुड़ जाइए, ठीक है। सुशांत सर आपके हिंदी पढ़ाते हैं। और बात कर लेते हैं जीएस की। जीएस में स्टैटिक मेरे द्वारा करा दी गई है, ज्योग्राफी करा दी गई है, यूपी जीके करा दी गई है। स्टैटिक थोड़ी बहुत रह गई है, आधी से ज़्यादा हो गई है, थोड़ी रह गई है। ज्योग्राफी की 3 से 4 क्लास रह गई हैं। यूपी जीके आपकी कंप्लीट है, स्टैटिक आधी से ज़्यादा हो गई है, करा देंगे, ठीक है। मतलब मान लो आधी स्टैटिक आपकी हो गई है। मतलब मैंने आपको अभी इतना करा दिया है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में आप आधे नंबर ले आओगे जीएस में। इतनी मैंने आपको जीएस करा दी है। फिजिक्स की सिर्फ क्लास 1 और 2 हुई हैं, ज़्यादा क्लास अभी नहीं कराई हैं, लेकिन सिलेबस को कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश कर रही हूँ मैं। और मैथ की क्लास आपकी पर्टिकुलर रूप से सुबह 11 बजे चलती हैं। बहुत अच्छे लेवल का आपका मैथ चल रहा है, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, इस क्वेश्चन को मत भूल जाना, ठीक है। ये मैंने आपको बताया है, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। साथियों, आज ही हमारे चैनल से जुड़ जाइए और इतने अच्छे तरीके से आपको तैयारी कराई जा रही है ना, आप खुद ही सोच रहे होंगे, आप खुद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते होंगे, आप खुद मॉक टेस्ट लगाते होंगे, तो खुद ही कहते होंगे कि हाँ कुछ तो बात है मिशन वर्दी चैनल पे, और ये आपके सफलता बैच के अंतर्गत चल रहा है, ठीक है। साथियों, आज की क्लास में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद साथियों।